रतन त्याग कौडी संग रचै। सतगुरु जी दी महान बख्शिश महान किरपा नाल अज तक धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज दी पवित्र रसना तो धन गुरु अर्जुन साहब पिता महाराज इस चौथी अष्टपदी दे चौथे पदे अंदर इस जीव दी भुल दर्शा रहे ने कि इसने अपनी जिंदगी विच बुरे ते भला दा निर्णय नहीं किया, सत ते असत दा फैसला नहीं कर सकिया, ज्ञान ते अज्ञान दा फैसला नहीं कर सकिया। तो महाराज बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने, बख्शिश कर रहे ने। रतन त्याग, त्याग दे गग्गे नूं सियारी है त्याग के कौडी संग। ते मैं ये भी बेनती कर देवां, रचे नहीं पढ़ना, चच्चे उत्ते दो लावां ने। असीं आम तौर ते रचे ही पढ़ी जाने। गुरु साहब कहते ने इस जीव की हैरानगी है। मैं परसों तुहाडे चरनां विच बेनती कीती सी कि व्यवहारिक बुद्धि विच जीव बहुत सियाणा हो गया है, पर विवेक बुद्धि हाले टुरी नहीं। ते मैं हुणे ही थल्ले लाइब्रेरी दे विच एक बेनती कर रहा सां गुरु दीआं संगतां नाल कि जिन्नी व्यवहारिक बुद्धि किसी कोल ज्यादा वधदी है उन्नी ही वो बुद्धि चंचल हुंदी है। जिन्नी व्यवहारिक बुद्धि ज्यादा होएगी विवेक बुद्धि नहीं होएगी, समझो चंचल मत है, गुरमत नहीं। बाबा कबीर ने बड़े सुंदर बचन गुरु ग्रंथ साहब जी अंदर बख्शिश कीते ने। अज भी गुरु के प्यारे कीर्तनी एक शब्द गाया कर रहे सन, चंचल मत बारक बपरे की सरप अगन कर मेले। सतगुरु बचन बख्शिश कर रहे सन कि बच्चे दी मत जेड़ी है चंचल है। मेरे मालिक साडी मत चंचल है। याद रखना, जिन्नी मत चंचल होएगी उन्ना ही मन चंचल होएगा। जिन्नी मत गुरमत दी होएगी उन्ना ही मन स्थिर होएगा, टिकिया होया। ये सिद्धांत है। जिन्नी मत चंचल उन्ना मन चंचल, जिन्नी मत स्थिर गुरमत वाली उन्ना ही मन निश्चल। इस वास्ते सतगुरु कह रहे ने सासी ते बच्चे अजाणे आ ते बच्चे दी मत चंचल हुंदी है। अगन सरप अगन कर मेला। सरप दा मतलब है सप ते अगन कहंदे ने अग नूं ते कर कहंदे ने हथ नूं। महाराज कहंदे बच्चा अग नूं भी हथ ला लेंदा उन्होंने नहीं पता साड़ देगी, सप नूं भी हथ पा लेंदा उसनूं नहीं पता ये डंग मार देगा। ते महाराज कहंदे ने साडी चंचल मत है मेरे मालक, असीं संसार नूं हथ पाने आ ते संसार विच जहर भी है ते साड़दा भी है। असीं जान जान के संसार वाली हथ पाने आ क्योंकि चंचल मत। शायद इससे वास्ते सत्कारयोग बाबा फरीद जी ने बड़े सुंदर बचन कहे, हाथ ना लाई कुसंबड़ा जल जासी ढोला। ढोला दा अर्थ है मित्र। आख्या होए मित्रा सड़ जाएगा जेकर इसनूं हथ लाएगा, ध्यान रखी। कई बारी घरां विच कोई मातावां भैणां इस्त्रियां किसी नूं चाह गर्म गिलास विच पा के देण ते कह दिंदियां ने जरा ध्यान नाल पकड़िया जे गर्म है, हथ सड़ जाएगा। तो जिन्ना अनुभवी पुरुषां ने, जिन्ना संतां ने, जिन्ना सतगुरां ने, जिन्ना महापुरुषां ने संसार नूं देखिया गुरु दी मत नाल, उन्हां ने फिर दूजियां नूं भी सुचेत कीता भी हथ ना लाई कि सड़ जाएगा, इसनूं हथ ना ला बैठी, सड़ जाएगा हथ, याद रखी। क्यों? क्योंकि उन्हां दे हिरदे विच ये वेदन हुंदी है कि जिस दुख विचों मैं लंघिया हुण ये दूसरा ना लंघे, ये बच जाए। नहीं तो आम बंदा तो कहता है मैं दुखी होया, मैं इहदे विच डिग्गा, इस तो होर ज्यादा डिग्गे, तो हसदा है, हुज्जत करता है। पर गुरमुख दा जीवन नहीं है। तो आओ गुरु अर्जुन साहब पातशाह महाराज, गुरु रामदास साहब पातशाह जी की कृपा नाल ऐसियां बख्शां कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। व्यवहारिक बुद्धि वधदी गई, व्यवहारिक बुद्धि वध गई ते चंचल हो गई ते गुरु दी मत रह गई। ते फिर की करता है बंदा? रतन त्याग, रतन नूं ते छड्ड देंदा है। ते याद रखना, सब तो वड्डा रतन संसार ते की है? सच। सब तो वड्डा रतन संसार ते सत है, सच है। इस तो वड्डा कोई रतन नहीं। उसनूं गुरु नानक पातशाह ने पहले ही कह दिता सी, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सब तो वड्डा रतन संसार ते सच है। तां गुरु साहब ने बख्शिश कीती सी, उसनूं तुसीं ज्ञान कह लो, उसनूं जोत कह लो, उसनूं आत्मा कह लो, केवल नाम ही बदलणगे। उसनूं प्रेम कह लो, केवल नाम ही बदलणगे। सच सब तो वड्डा रतन है। इस तो वड्डा कोई रतन नहीं। ज्ञान तो वड्डा कोई रतन नहीं।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ? ਵਿਵੇਕ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ H2O ਹੈ, ਕੋਈ ਕਤਰਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੂੰਦ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ। तो इस वास्ते गुरु का कोई भी बचन होवे, इन्ना भी होवे, किनका भी होता है, तो महाराज कहते किनका एक जिस जीव साव है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਆਤਮ ਬੋਧ ਵੀ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਤਨ ਤਿਆਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਬੀਰ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਕਬੀਰ ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਟੁਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘਿਆ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਮਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਚਲ ਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਤਸਵੀਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਰਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਤਾ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਾ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੇ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਤਾ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਕੌਡੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਤਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਤਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਤਨ ਨਹੀਂ।
पर छिन्न तो वड्डी कोई कौडी नहीं ते व्यापक तो वड्डा कोई रतन नहीं। याद रखना, जेड़ा सब जगह भरपूर है उस तो वड्डा कोई रतन नहीं। जेड़ा इत्थे है ते उत्थे है नहीं, ओनू परछिन्न कहंदे ने, झूठ है। जेड़ा हुण है हुणे नहीं होएगा, वो झूठ है। ते माफ करना, मेरा तुहाडा शरीर अज इत्थे है, थल्ली छत ते है जां बाहर है, उत्थे है, पर तुसी ध्यान मारो कि आत्मा उत्थे है कि नहीं है, जोत है कि नहीं है, ते फिर झूठ की होया ते सच की होया। जाति तो वड्डा कोई झूठ नहीं ते जोत तो वड्डा कोई रतन नहीं। जाति तो वड्डा याद रखना कोई कौडी नहीं, जोत तो वड्डा कोई रतन नहीं। जोत तो वड्डा ज्ञान तो वड्डा कोई रतन नहीं, अज्ञान तो वड्डी कोई कौडी नहीं। सतगुरु कह रहे ने, महाराज कहने रतन त्याग कौडी संग रचा। सतगुरु ने आख्या मते मेरे गुरसिखा नूं भुलेखा ना पै जाए कि गुरु किधरे संसार दे रत्ना जवाहरां दी गल कर रहा है। तो सतगुरु कह रहे हैं, मैं बेनती कर देवां, जिस दी बिरती किसे माया नाल तोली जा रही है वो गुरु नहीं, वो संत भी नहीं, वो गुरमुख भी नहीं, वो जन भी नहीं। ते असीं ते इन्ने इन्ने ते तिलक रहे हैं। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, साच छोड़ 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 दे डड्डे नूं सियारी छोड़ के। महाराज कहने सच नूं ते इह छड्ड रहा है, झूठ संग मचा है। आप जी नूं मचा दा पता की शब्द? किते अग बुझी होवे ना, थोड़ी थल्ले अग होवे, ओदे उत्ते लकड़ां जां होर कोई घाह रख दईए, होर मच पैंदी है। तुसीं तेल पांदे सन लोग, थोड़ी थोड़ी बलदी अग ते होर बल जाए, मच पैंदी सी। सतगुरु कहंदे ज्यों ज्यों झूठ सच नूं छड्डी जांदा है, त्यों त्यों झूठ दे उत्ते होर झूठ पाई जांदा है ते मची जांदा है, होर झूठ वधी जांदा अंदर, होर मैल वधी जांदी है। मैं आ कीता, मैं आ बनाया, मैं इन्ना विद्वान, मेरी इन्नी कथा, मेरी इन्नियां टेपां, मेरा ये सब झूठ, ये सब झूठ दा मचना है। मेरे इन्ने पाठ, मेरा इन्ना सिमरन, मेरा इन्ना दान, ये सब झूठ दा मचना है। तो गुरुदेव कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज कहने साच छोड़, ऐसे गुरु तो कुर्बान चाहिए, साच दे चच्चे थल्ले अंकड़ लगा देता है। क्यों? क्योंकि सच केवल एक संसार, केवल एक। सच दो नहीं जे कदी होए, ज्ञान कदी दो नहीं होए, जोत कदी दो नहीं हुई, आत्मा कदी दो नहीं होए, कदी दो नहीं होंगे। जिथे भी दो आ जाणगे संसार है, ते गुरु नानक पातशाह दा ते घर ही एक तो शुरू हुंदा है, एक ओंकार। गुरु नानक पातशाह दा घर एक तो शुरू होया, इत्थे दो वाली गल नहीं। तुसीं कई वारी वेख्या होएगा, कदी माइक आवाज विसल करन लग पैंदे ने। याद रखना, जिथे दो आवाजां बन जाण वो माइक परेशान है। जिस घर विच दो आवाजां बन जाण वो घर परेशान है। जिस जाति विच दो आवाजां बन जाण वो जाति परेशान है। जिथे गली विच दो आवाजां ने उत्थे रौला वो गली परेशान है। जिस बरादरी विच दो धड़े बन जाण वो बरादरी परेशान है। ते जिस देश विच दुबदा बन जाए, जिस मन विच दुबदा बन जाए वो मन परेशान है, जरूर परेशान है। दुबदा करके परेशानी है, ये जदों भी चंचल हुंदा दुबदा जी हुंदा है। तो गुरु साहब कह रहे ने साच छोड़, सच नूं छड्ड के झूठ संग मचा है। सतगुरु कहने ज्यों ज्यों झूठ नाल होर जुड़दा त्यों त्यों मचदा है, बहुत खुश हुंदा है। निंदिया नाल, चुगली नाल, विकारां नाल, विषयां नाल, भोगां नाल सगों मचदा है। हाँ जी, करो कृपा। जो छड्डना सो अस्थिर कर मन। देखो गुरु साहब दे बचन, महाराज कहंदे ने जेड़ा शरीर ते संसार छड़ जाना है उसनों समझदा मैं ते छड्डना ही नहीं। महाराज दे बचन ने, जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तू वरतना तिसकी चिंता ना है। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह बख्शिश करदे ने, रहमत करदे ने, ते महाराज बाणी विच कह रहे ने, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसा है, एक अस्थिर मन है, अचरज लख्यो ना जाए। सतगुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने, संसार विचों, गली विचों, घर विचों, परिवार विचों चले गए इहदे वड्डे वडेरे, पर यह समझदा मैं थोड़ी जाना है। चले गए, घर विच झाती मारीए, घर विचों चले गए वड्डे वडेरे। किधरे पति चला गया है, किधरे भरा चला गया है, किधरे बाप चला गया है, किधरे मां चली गई है, किधरे पुत्र चला गया है।
पर बंदा समझदा मैं नहीं जाना। जो छड्डना, जेड़ा छड़ देना है संसार शरीर, उसनों समझदा मैं तो छड्डना ही नहीं। सो अस्थिर कर मन है, समझदा तो सदा रहेगा। मानना मीन्स मन रहा है, समझदा तो मैं छड्डना ही नहीं, मैं थोड़े जाना, टुर गया। बाबा फरीद नूं पुछ के वेखो, बाबा फरीद एक बचन करते ने गुरु ग्रंथ साहिब अंदर, पास दमामे छत सिर भेरी सड्डो रड जाए सुते जिरान में थिए अतीमा गठ। बाबा फरीद कहते ने कदी समा सी पास दमामे जिन्हां दे आउण तो पहला बिगल वजदे हुंदे सन कि शहनशाहे आलम आ रहे हैं, धौंसे वजदे सन, नगारे वजदे सन। छत सिर जिन्हां दे सिर ते छतर झुलदे सन, भेरी सड्डो रड शहनाइयां वजदियां सन दरबार विच आउण वेले। सतगुरु कहते ने, बाबा फरीद कहते कित्थे गए? जाए सुते जीरान में, कब्रस्तान विच जाके सौ गए ने। थिए अतीमा गढ़, यतीमा वांगर गड्डे गए ने कब्रां विच। यह है एक जीवन दी दास्तान। पर सतगुरु दे मुकाबले कहते ने, जीवत पेखे जिन्नी हर हर चाहया। ओदे मुकाबले ते ਉਹ नहीं मरदे ਜਿਹੜੇ रब ਨੂੰ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लग गया है कि रतन की है ते कौडी की है, झूठ की है ते सच की है। उन्होंने गुरु दी मा चुकी है। उन्होंने ये पता लग गया संसार विच अविनाशी की है ते नाशवान की है। उन्होंने ये फैसला गुरु ने बख्शिश करके दृढ़ करा दिता है। क्यों? क्योंकि श्लोक टोरी इत्थों रहा है, निर्गुणी यार इयाणिया सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख नानक निभही ना। उन्होंने 15 गुरु ने जना दिता है, पक्का करा दिता है कि तेरे नाल की जाएगा ते छड्डना की है। तो गुरु साहब कह रहे हैं, महाराज ने बड़ी बख्शिश करके गुरु ग्रंथ साहब जी के वचन कहने, अपनी इतनी कछुक न सारी। महाराज कहने इस जीव ने अपना कुछ भी नहीं सवारिया। पुत्र दी कोठी बनांदा है, पोतरे दी बनांदा है, पड़ोतरे दी बनांदा है, दुकाना बनांदा है, जमीना बनांदा है, पर अपना कख नहीं बनांदा, अपना कुछ नहीं बनाता। तो गुरु साहब सुचेत करते ने, रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन भार, जिन्हां दा भार तू खिंचदा फिरदा है, जिन्हां वास्ते तू झूठ बोलदा फिरदा है, जमीर बेचदा फिरदा है, पाप करदा फिरदा है, झूठियां सवां चुकदा फिरदा है, लोकां नाल ठगियां मारदा फिरदा है। तू समझे भी इन्हां विचों तेरा कोई भार खिंच लवे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, किसे नहीं चुकना। सुचेत हो जा, अज ही अपने आप नूं संभल लै सजना, संभाल लै। तो गुरुदेव कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने, जो छड्डना, जेड़ा छड़ जाना है सो अस्थिर कर मन है। उसनूं समझदा है ते मैं पकड़िया है ते जाएगा ही नहीं किधरे, ये नहीं जाएगा, मैं नहीं मरना, मर गए लोग। गुरु साहब कह रहे ये बचन कोई ज्ञानवान कहे तो ओदा सत हो सकता है। ये बाबा कबीर कह सकते ने, मैं ना मरबो संसारा। क्यों? उन्होंने जिंदगी विच रतन नूं पकड़ लिया है, कौडियां नूं त्याग दिता है। असी त्यागीए रतन नूं ते फड़ीए कौडियां नूं ते फिर कहिए ओ ते हंकार ते अज्ञानता ही है, होर की है। ये बाबा कबीर कह सकते ने, बोर हम काहे अंदर पल पल मन लालसा संसार दा भरिया होया है, वडियाई वास्ते भरिया होया है, ते कहिए ये गल किवें कहिए। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। महाराज कहने, जो छड्डना सो अस्थिर कर। उन्होंने समझदा है ते जाएगा ही नहीं, ते मेरा अपना है। कई बारी बंदा सारी उम्र चाबियां नहीं देंदा किसी पुत्र नूं नूं नूं, पर समा आउंदा है शरीर दी सुध नहीं रहिंदी ते चाबी दी भी सुध नहीं रहिंदी। ऐसा समा आ जांदा है, आप नहीं देंदा। क्यों? क्योंकि इस नूं भरोसा रह जांदा, शायद मेरे वर्गी कोई कमाई नहीं कर सकता, संभाल नहीं कर सकता। तो जब तू टुट जाएगा फिर संभाल कौन करेगा? फिर कौन करेगा संभाल? जे तू बीमार हो जाएगा फिर कौन करेगा? जे तेनू किधरे जाना पे फिर कौन करेगा? मैं ते बेनती करदा हुन्ना कई बारी, जदों परमेश्वर अपने जिम्मेवारियां तो हौली हौली नेड़े लावे तां जीव नूं चाबियां अपने आप योग थां ते सौंप देणियां चाहीदियां ने कि बस भाई आ संभो तुसी हो, तुसी करो। जेड़े इस तरह कर लेंदे ने जीवन विच सुखी रहिंदे ने, जेड़े इस तरह नहीं करते, चाबियां दे नाल जुड़े हुए ने, हकीकत जानियो समा आउंदा उन्हां नूं अपनी सुध नहीं रहिंदी, फिर चाबी धक्के नाल टुर जांदी। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने मेरे सतगुरु, जो छड्डना सो अस्थिर कर माना है। अगली पंक्ति महाराज कह रहे, जो होवन सो दूर पराने, जो होवन जेड़ी होनी है, भाव मरना है,
ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ। ਪਰਾਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਛਾਣਨਾ, ਜਾਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਾਣਤਾ, ਪਛਾਣਤਾ, ਜਾਣਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬੋਲ, ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਬਾਛਤ ਨਾਹੀ ਸੋ ਬੇਲਾ ਆਈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਤ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਠੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸਵਾਰ ਲੈ ਸਜਣਾ, ਇਹ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨਾ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। आओ पातशाह अगे की कह रहे हैं। हाँ जी। छोड़ जाए किसका शर्म करे। शर्म नहीं भैन जी, ये शब्द याद रखना। गुरु ग्रंथ साहिब जी अंदर अनेकां बोलियां ने। सतगुरु दी पावन बाणी एक अगम्य सागर है, अगाध बोध विशा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਮਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖ ਲੈ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਹਯਾ, ਲੱਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਉਦਮ। ਸ਼ਰਮ ਰਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਮੈਨੇ ਮਿਹਨਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਹਟ ਜਾਏ। ਆਸ਼ਰਮ ਕਾਹਦੀ ਥਕਾਵਟ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ। तो गुरु साहब कहते ने छोड़ जाए तिसका श्रम करे। महाराज कहते जो कुछ छड़ जाना है संसार विच इत्थे छड़ जाओ। उहदे वास्ते दिन रात भज्जा फिरदा है, उहदे वास्ते दिन रात मेहनत करदा फिरदा है, उद्यम करदा फिरदा है। सतगुरां दे अमोलक बचन आहर सब करदा फिरै आहर एक ना होए नानक जित आहर जग उधरै विरला बूझै कोई। पहले आहर दे रारे नूं औंकड़ नहीं, दूसरे आहर दे रारे थल्ले औंकड़ है, तीसरे आहर दे रारे नूं सियारी है। आहर दा मतलब हुंदा है उद्यम, मेहनत, एफर्ट्स। हुण तुसीं हिसाब ला लो, जे असीं सैर दा उद्यम मन विच धार लईए कि अज क्लास नहीं लानी, सैर जाना है ना। दुकान दा उद्यम होवे कहंदे अज टाइम नहीं, यही गल है ना। संसार दे काम करने ने जरूर करने ने, पर संसार दे काम सजना इस तो जरूरी एक होर काम है, वो जरूर करना है। आहर सब करदा फिरे। सतगुर कहते संसार दे सतगुर कहते सब करदा फिरे। सतगुर कहते संसार दे सारे उद्यम करदा है, एफर्ट्स करदा है, मेहनत करदा है। फ्लाइट जानी होवे रात नूं 2 बजे भी उठेगा, 1 बजे भी उठेगा, नींद ही नहीं आउंदी। मेरे नाल अज ही तुहाडी असीस नाल होया, अज ही लानत पै रही सी अपने आप ते। सवेरे
ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਐਵੇਂ ਮਨ ਆਲਸੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਈ ਹਾਲੀ ਤੇ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਟਿਕ ਜਾ। ਬਸ ਐਸਾ ਟਿਕਿਆ 15 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਆਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਆਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਥਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਆਹਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਤ ਆਹਰ ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਜਿਸ ਉਦਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। तो गुरु अर्जुन साहब पातशाह कह रहे ने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे। श्रम मैंने एफर्ट्स, उद्यम, पुरुषार्थ, मेहनत। ये संस्कृत भाषा तो आया श्रम शब्द। ते फिर अगली पंक्ति सतगुरु कह रहे ने, हाँ जी, महाराज जेड़ा परमेश्वर हमेशा एदे अंग संग है, जिसने इसदे नाल जाना है, जेड़ा दा साथी सच्चा है, तिस पर हरा उस तो परे भजदा है। मैं जपजी साहिब जी की पवित्र पंक्ति तुहाडे नाल सांझी कर देवां, दुख पर हर सुख कर लै जाए। सतगुर कहने जे तू गुरु नाल जुड़ जाएगा, दुख अपने आप पिछा चले जाणगे। लाइट जगाण तो बाद कहण दी लोड़ नहीं, नेरे नूं तू जा। ये बट नैचुरल है, सिद्धांतक गल है। जिथे दीवा जगेगा नेरा आपे ही चला जाएगा, जिथे त्याग आएगा लोभ आपे ही चला जाएगा, जिथे ज्ञान आएगा अज्ञान आपे ही चला जाएगा, जिथे सच आएगा झूठ आपे ही चला जाएगा, जिथे गुरमत आएगी मनमत आपे ही चली जाएगी। कहने की लोड़ थोड़ी है, ये कहण को आण दियां गल्लां नहीं, ये तो उहदी रहमत बख्शिश दा विषय है, अरदास दा विषय है, बिरहा दा विषय है, तड़प दा विषय है। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, संग सहाई तिस पर हरा, उहदे तो पिछा हटदा, भजदा है, दूर जांदा है। ते जेड़ा छड़ जाना है उसनूं चंबड़दा है, नाम धन नालों पासे भजदा है, गुरमत तो पिछा भजदा है, मनमत नूं चंबड़दा है। तुसीं देखो किते पार्टियां हुंदियां ने होटलों में, लोग भज भज के जांदे ने। किसी नूं आखो संगत में जाना, कहंदा टाइम नहीं, अज ते मैनूं कहंदा नहीं टाइम। जिथों ओ तां ही सतगुर कह रहे सन ना, साथ छोड़ झूठ संग मचा है। होर मचना उत्थे जाके झूठ ने, अनात्म ने होर मचना है, अज्ञान ने होर मचना है, विकारां ने होर मचना है अंदर। उत्थे जांदा भज भज के, ते फिर दोष देंदा है गुरु ते, दुखां नूं मचा आप रहा है अंदर, आप मचा रहे हैं दुखां नूं अंदर, कलेशां नूं, विकारां नूं, ते दोष फिर गुरु ते। ते सतगुरु कह रहे ने, संग सहाई तिस पर हरा है, उस तो परे भजदा है। जिसने तेरा दुखां विच साथ देना है, जिसने तेरी बांह फड़नी है। याद रखना, संसार अगे तुसी दुख रोगे, संसार उत्तों दी लताड़ के लंघ जांदा है। जदों गुरु अगे दुख रोवांगे, गुरु बांह फड़ के खड़ी कर दिंदा है। जेकर ये बचन ना हुंदे, गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ये बचन कदी ना कहंदे, सब सुख दाता राम है। कदी गुरु रामदास साहब गल कहना कहंदे, जिस मानुख पै करूं बिनंती, सो अपने दुख भरिया। तो गुरु साहब कह रहे ने, हाँ जी चलो, चंदन लेप उतारे सो होए। उतारे ना पढ़ो भैन जी, उतारा, हाँ दो लावां ने, उतारे ते उतारा विच बड़ा फर्क है। सतगुरु कह रहे ने, बड़ी बख्शिश कर रहे ने। चंदन की है, चंदन एक ऐसी लकड़ी है जिदे विचों खुशबू आउंदी है ते दूजे नूं भी चंदन बनाने की कोशिश करती। कबीर ओए पी चंदन होए रहें, बसें जो चंदन पास। ते 52 चंदर कहंदे ने शास्त्र, 52 उंगलां दा सिर्फ छोटा जिहा दरखत। सप भी आण के लिपटदे ने उहदे आले दुआले, अपने जहर विचों ठंडक लैण वास्ते, क्योंकि जदों सप दे अंदर जहर वधदा है, तड़पदा है। तो गुरुदेव कह रहे ने, चंदन लेप। आप जी नूं पता होना चाहिए लेप किस नूं कहंदे ने, पोचा। जदों असी गुनाहां विकारां दा भरिया मन लैके गुरु दी संगत विच आउंदे हां, सतगुरु दी पवित्र बाणी दे गुणां दा चंदन दा लेप हुंदा मन ते। सत्संगत विच आके सतगुरु पोचा फेरदे ने चंदन दा, गुणां दा। चंदन दा अर्थ ही इत्थे गुण है।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਲੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਢੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਵਾਈ। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। बाबा कबीर कहते ने खोते दे उत्ते वेद ते पुराण पोथियां लद दईए ते पुछिए भी खोता ब्रह्म ज्ञानी हो गया। मुबारक है उसने किसे दा भार शास्त्रां दा ढो के कितरे पहुंचा दिता। कदी तुहाडे विचों कोई सज्जन किसी तीर्थ यात्रा ते गए होण, हेमकुंड साहब जाण वाले जेकर खोते दे उत्ते सुखमनी साहब दा गुटका रख के ऊपर लै जाण, माफ करना, ते पुछिया उत्ते जाके भी खोते ब्रह्म ज्ञानी हो गया, तो फिर ते सुखमनी साहब दा गुटका रख के लियांदा। मुबारक है कई लोग टेप राही सुनते ने, बचन सुनने चाहिए ने, पर जेकर टेप रिकार्डर नूं पुछिए तेरा कोई सुभाव बदलिया, टेप रिकार्डर ने 50 वारी सुखमनी साहब तुहानूं सुना दित्ती होवे, सुखमनी साहब दी टेप कढ के ते ओहदे विच तुसीं गाणियां दी टेप पाओ, की वो नहीं बजेगा, फिर गाने बोलना पड़ेगा। सतगुरु कह रहे ने ऐसा ही है, वेद पुराण पाठ करन दा की फायदा है, की तुहानूं मिलिया कीता की तूं जे तब्दीली कोई नहीं आई। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा। खर शब्द फारसी दा है, खोते नूं कहंदे ने। जस मैंने जैसे, भार मैंने लोड। सतगुरु कहंदे जिवें खोते ते भार पिया होवे, भावें मिट्टी दा पिया होवे, भावें चंदन लद्दी होवे, ओनूं की फर्क। राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੂਟ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਈ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। मैं तां एक दिन बेनती की थी, सतगुरु कृपा कर देन किते सत्संगत विच आउण दा लिबास सादगी दा बख्श देन गुरसिखां नूं। तो पातशाह कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, चंदन लेप उतारा धोए। महाराज ने गुरु ते चंदन दा लेप करदा है, पर धो दिंदा जांदा, मैनूं नहीं चाहिदा। उतरदे सार इस दी बिरती जिहड़ी है बदल जांदी, उस वेले विषय पक्की हो जांदी है, अनात्म पक्की हो जांदी है। ते पातशाह कहंदे ने फिर इह करदा की है, महाराज कहने खोते दा सुभाअ है, उसदी प्रीत ही मिट्टी नाल है, इस वास्ते लेट जांदा है, उहनूं चंदन दी कोई कदर नहीं। सुन के आउंदा है गुरु दे चंदन दे गुण संगत विचों, ते निकलदियां सारी बार लेट जांदा है विकारां दी बिरती विच। यही हाल है मेरे वर्गियां दा। सुन सुन के 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, गुरु दे दर्शन करन चलिया, गुरु दे दर्शन करन चलिया, गुरु दे दर्शन, जे कोई पुछ ले गुरु दे दर्शन की ने, कहंदा इहदे पता ही नहीं। 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, गुरु अर्जन साहब तो कुर्बान, चंदन लेप उतारा धोए, धो देंदा है। गर्दभ प्रीत पसम संग होए। पसम कहंदे ने मिट्टी नूं, सुआ नूं। सतगुर कहंदे ने खोते दा प्यार केवल मिट्टी नाल है। शायद तुहानूं पता होएगा, हुण जरा शहरां विच नहीं रहा, पिंडां दे लोग जानदे ने, जिथे जरा बहुती मिट्टी हुंदी सी ना, उत्थे जाके खोता लेटदा है। सतगुर कहंदे जिथे विकार बहुते ने, जीव उतरदियां सारी उत्थे चला जांदा है, अपनी बिरती नूं उत्थे लिटा दिंदा है, मन नूं बुद्धि नूं उत्थे लिटा दिंदा है। जेड़ा लेप चंदन गुरु ने कीता सी गुनाह दा, वो सारा गया, नहीं पसंद। फिर किसी नूं पुछिए ते लोग कहंदे नहीं जी, ये भी चाहिदा है। सवेरे मसीत विच जाओ, मियाँ जी नूं सलाम करो, शाम नूं मखाने में शराब भी पियो, बस। अज दा सिख भी किसी इस परंपरा विच आ चुका है। सवेरे गुरुद्वारे आण के गुरु नूं भी 10 भी भाट मत्था टेको, ते राजियां नूं भी दिओ, ते फिर थल्ले उतर के शराबां भी पियो, ते क्लबां विच भी जाओ, ते डांस भी करो, ते फिर आखो जी गुरमुख भी बन गया। फिर कोई आंदा भी सानूं गुरमुख भी कहते, सवेरे जाने गुरुद्वारे, सब तो पहला बैठे होंगे। तो पातशाह कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने, चंदन लेप उतारा धोए, गर्दभ प्रीत पसम संग होए। सतगुर कहने अंदरों प्यार तेरा किदे नाल है। महाराज धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी आखिरली पंक्ति विच एक बड़ी रहम दी बख्शिश करके साडे जीवां दी अपील कर रहे ने परमेश्वर अगे। सतगुरु कह रहे ने, हे मेरे मालक, संसार रूपी अन्ने खूह विच असी डिगे हुए, अंधकूप में पतित बकराल।
बड़ा डरावना संसार सागर। ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਅੰਨੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੱਪਾ ਅਕਸ਼ਰ ਰਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਪ੍ਰਭ। ਭੱਬੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ। पर सतगुरु ने इत्थे दोनों मुक्ते रखे ने, प्रभ दयाल। हे दयालु प्रभु तू ते सदा दयालु है। ते प्रभ दे अर्थ ने जिसदी प्रभता कदी घटदी नहीं, सदा इकसार रहिंदी है, उसनू प्रभ कहंदे ने। सूरज सवेरे कुझे, दोपहरा वेले कुझे, शाम नू कुझे। कुदरत कदी कुझे कदी कुझे, छिन छिन बदलदी है, पर वो अज तक नहीं बदलिया। युग लंघ गए ने, उसनू कहंदे ने प्रभ। जिहदे विच कोई तब्दीली नहीं, एक रस, उसनू कहंदे ने प्रभ। तू सदा दयालु है, तू सदा कृपालु है। इस वास्ते महाराज ये बचन कह रहे हैं। हाँ जी, करो कृपा हे प्रभु, हे दयालु। नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। हे प्रभु तू दयालु है, तू कृपा कर, तरस कर साडे जीवां नू कढ लै इस अन्ने खूह। असीं अज्ञानी जीव इस संसार रूपी खूह विच फस गए हां पातशाह, विकारां दे खूह विच डिग पए हां, कढ लै। सतगुरु तू कढ सकदा है, आप नहीं निकल सकदे। खूह विचों डिग्या होया बंदा कदी आप नहीं जे निकल सकता। इस वास्ते महाराज कह रहे हैं कृपा कर, बख्शिश कर, क्योंकि उहदे च हथ पाउण नूं जगह ही नहीं हुंदी। इस वास्ते संसार सागर विच डिगे होए नूं केवल गुरु ही पकड़ सकदा है, केवल गुरु ही कढ सकदा है। होर किसी दी ताकत नहीं विकारां विचों कढ लवे। कई वारी बंदा चाहंदा है मैं शराब तो छुटकारा पा देवां, नहीं पै सकदा। कई वारी बंदा चाहंदा है मैं पापां तो जिंदगी तो बच जावां, नहीं बचिया जांदा। कई बारी बंदा चाहता है मैं विकारां तो बचा, पर नहीं बच सकता। इस वास्ते सतगुरु अगे अरदास है। गुरु अर्जन पातशाह कहते हैं हे मेरे मालिक साडी बांह फड़ लै, कृपा कर, जे तू बांह फड़े तो निकल सकते हैं। सतगुरु कह रहे ने करतूत पशु की मानस जात। देखो गुरु साहब कह रहे ने, महाराज कहते ने जीव दा विखावा कुछ होर है ते अंदर कुछ होर है। बाहरों गुरमुख लगता है, इस संसार विच बाहरों सोना दिसे अंदर सोना ना होवे, लेना नहीं चाहता, नहीं लेना चाहेगा। इन्हीं इसनूं समझ आ गई है, कोशिश करता है। बाहरों ओरिजिनल दिसदा होवे पार्ट ते अंदर डुप्लीकेट होवे, नहीं लेना चाहता। संसार विच व्यवहार करन लगिया चाहता है मेरे कोलों किधरे कोई असल दे पैसे ना ले लवे ते नकल दे के, पर अपने आप दी नकल नूं कदी बदलदा नहीं। असल विच आप ते चाहता है मैं असल लवां, नकल ना लवां, किते ऐसा ना होवे मेरे को ठग लवे कोई, असली दे पैसे ले लवे ते नकली दे देवे। पर यह नहीं चाहता कि मेरे मालिक मैं नकलियां मैनू तू किवें कबूल करेगा, सतगुरु मैनू किवें कबूल करेगा, मेरे विच ते है ही सारी नकल ही नकल, बाहर ते असलियत तो कुछ है ही नहीं, मैनू किवें कबूल करेगा। मैं ते कई बारी कहना हुन्ना चुंबक दा सुभाव है, मैगनेट दा इह सुभाव है, वो लोहे नू अपने वाल खिंचदा है। तुसी लोहे विच कुछ मिक्सिंग कर दिओ मैगनेट नहीं खिंचेगा, पर गुरु किड्डा पावरफुल मैगनेट है, साडे विच किन्ने विकार मिक्स ने फिर भी अपने वाल खिंची जाता है। बाणी किड्डा पावरफुल मैगनेट है, फिर भी खिंचदी है अपने वाल। सो पावरफुल मैगनेट गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह, फिर भी अपने वाल खिंचदे ने सानू। असीं आउणे आ, बाणी शांत कर दी है, अडोल कर दी है, खिंचदी है अपने वाल। किन्नी विच मिक्सिंग है साडे, फिर भी खिंचदी है। पर लोहे विच मिक्सिंग हो जाए मैगनेट नहीं जे खिंचदा, छड़ देगा उन्होंने। गुरु किन्ना दयालु है, असीं किन्ने विकारां दे मिक्स हां, फिर भी अपने वाल खिंचदा है। किन्ना कृपालु है। शायद मेरा सिख कदी ते आ जाएगा, कदी ते आ जाएगा, कदी ते आ जाएगा। पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, रहमत कर रहे ने। महाराज कहते ने करतूत पशु की, कम ते पशुआं वाले ने, है मनुखी जाति। मैं तां ही ते कहना हुन्ना वा, कदी किसी ने किसी नूं घोड़े नूं आख्या घोड़िया तू घोड़ा बन, कदी किसी ने खोते नूं नहीं आख्या खोतिया तू खोता बन, कदी किसी ने ऊठ नूं नहीं आख्या तू ऊठ ऊठ बन। हजारां वारी असीं एक दूजे नूं कहने बंदिया बंदा बन। क्यों? लगदा बंदा है, बंदा नहीं। करतूतां बंदे वालियां नहीं, लगदा बंदा है। लगदा है बंदा पर है बंदा नहीं। बाहरों दिसदा है, दाड़ा भी खोलिया है, कुर्ता पजामा भी चिट्टा पाया है, गल विच हजूरिया भी पाया है, लगदा गुरमुख है पर है नहीं। बाहरों ते लगदा है। कई बारी शीशे के खलो के सतगुरु नूं आखीदा पातशाह लोग कहंदे ने कि तेरा कथावाचक है, सतगुरु तेरी शब्द दी विचार तेरी कीर्ति करन वाला है। गरीब नवाज ये गुण नहीं, कृपा कर इस रूप दी लाज रख लै।
इस दाढ़ी की लाज रख लै पातशाह, ये बख्शिश कर दे, ये रहमत कर दे। इस दाढ़ी नूं जेकर किते एक दाग लगन तो बचा दे, ऐसा ना होवे लोग कहण ए होवे। गरीब नवाज ये तरस करें, ये बख्शिश करें। महाराज कहते ने करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा जात दे तत्ते नूं सियारी है जाति। महाराज कहते ने है ते मनुख जाति विच दो ही जातियां ने, एक पशु कोटि, एक जीव कोटि, मनुख कोटि। याद रखना केवल ते केवल मनुख कोटि जेड़ी है ना, मानस कोटि जेड़ी है ना, ये कर्म जूनी ते भोग जूनी है, बाकी सब जूनियां संसार ते भोग जूनी है। एक मनुख ऐसा जूनी है जेड़ा अपने कर्म भोगदा भी है ते अगों कर्म करन दी भी इसनूं गुरु ने कुछ समत सोझी बख्श सकदा है। बाकी कोई जूनी सब कर्म जूनियां भोग जूनियां ने, सॉरी वो अपनी मर्जी नाल कर्म नहीं कर सकते। भावें कोई खोता है, भावें कोई बांदर है, भावें कोई गां है, भावें कोई, बाकी सब भोग जूनियां ने। एक कोई केवल जूनी है जेड़ी भोग जूनी भी है ते कर्म जूनी, वो मनुख जाती है। सतगुरु कहने अफसोस दी गल है, करतूतां तेरियां पशु वालियां ने, है तू मनुख। करतूत ते पशु दी है, कर्म पशुआं वाले ने, है तू। महाराज कहने सारी सृष्टि दा तेनू सरदार बनाया सी मालक ने। अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। सतगुरु कहने 84 लाख जोन दा तू सरदार है, बाकी सारियां जूना तेरा पानी भरन वालियां ने, नौकरानियां ने। तू सिरमौर सरदार है 84 लाख जोन दा। अफसोस दी गल है, वड्डा सारा राजा हो के कोई ते किसी नौकरानी नाल भी विचार करदा होवे, फिर तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे, तेरी करतूत माड़ी है, करतूत पशु की मानस जात। लोक पचारा करे दिन रात। सतगुरु कहते ने केवल लोक विखावा दिन रात है, केवल ते केवल विखावा बाहर दा, हर ढंग नाल, भावें ओ धर्म दा विखावा, भावें ओ धन दा विखावा, भावें ओ बुद्धि दा विखावा, केवल ते केवल बाहर दा विखावा है। सतगुरु कहते ने लोक पचारा करे दिन रात, लोक परचावा विखावा, केवल ते केवल संसार नूं सुना रहा है, आप कुछ नहीं, आप अंदर ओ गल नहीं। गुरुदेव कहते ने उपदेश करे कर अवर दृढ़ावै, अपना कहा आप ना कमावै। गुरुदेव कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। तो महाराज कहते ने केवल लोका दा विखावा दिन रात हो रहा है संसार विच। उसनूं भावें ब्रह्म ज्ञान दा विखावा लै लो, भावें गुणा दा लै लो, भावें जो मर्जी लै लो, बाहर दा विखावा, अंदर कुछ नहीं। ते मैं बेनती कर देवां, संसार विच भी बहुता विखावा ही है। क्यों? क्योंकि बंदा अंदर धन आउण तो पहला धनी अखवाना चाहता है, ये सुभाव है जीव दा। अंदर सत आउण तो पहला संत अखवाना चाहता है, हिरदे विच भगती आउण तो पहला भगत अखवाना चाहता है, हिरदे विच अकथ आउण तो पहला कथावाचक अखवाना चाहता है, हिरदे विच कीर्ति वसण तो पहला कीर्तनिया अखवाना चाहता है। ये सुभाव है जीव का, ऐसा सुभाव बन गया। कई बारी बंदे कोल पैसे नहीं हुंदे पर बाहर दी अमीरी विखाना चाहता लोकां नूं। अज बहुती परेशानी इस गल दी हुई है समाज विच, बहुती परेशानी इस गल दी है। जो अपना अफोर्ड नहीं कर सकते वो दूजियां नूं विखाना चाहते हैं। बहुतियां समस्यावां केवल इत्थे खड़ियां ने, धर्म विच भी ते संसार विच भी। धर्म विच ज्यादा ठगी है, मैं बेनती कर दिया, धर्म दी दुनिया विच जिन्नी ठगी है इन्नी संसार विच ठगी नहीं। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। अज धर्म दी ना ते बहुत ठगी हो रही है। लिया तू 50,000 दे, मैं तेरा आ कर देंगा, तेरा आ हो जाएगा, तेरा आ हो जाएगा, तेरा ओ हो जाएगा। तू मैनू 30,000 दे, लाख दे, 1.5 लाख दे। तो गुरु साहब कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, कृपालता कर रहे ने। तो महाराज कहते हैं लोक पचारा करे दिन रात। दिन रात गुरु साहब कहते हैं केवल विखावा कर जाता है, ते उस विखावे का अंदर की है सतगुरु बख्शिश कर रहे हैं। बाहर पेख अंतर मल माया। वाह मेरे सतगुरु। गुरु अमरदास साहब जी एक अमोलक बोल कहते ने, जियो मैले बाहरों निर्मल। याद रखना उसका उच्चारण जियो करियो, जियो नहीं। जियो का मतलब है अंदरों। सतगुरु कहते ने अंदर मैल है, जियो मैले बाहरों निर्मल। बाहरों निर्मल, जियो ता मैले, तिन्नी जन्म जुए हारिया।
ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਜੂਏ ਦੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਬਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਹਵਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਝੂਠ ਦੀ ਸੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਮੈਨੇ ਮੈਲ, ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਜ ਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਖ ਤੇ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭੇਖ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਦਿਸੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲੀ। ਕਿ ਮਿਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਫਰੂਟ ਨੇ, ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਦਿਸਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਾਜ ਉਗੜ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਜਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛਪਸ ਨਾਹੀਂ ਕੱਚ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਖੇਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਤ ਬਣ ਸਹੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਅਖਵਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਬਣਾਏ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਭਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਭਲਾ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਭਲਾਈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਅਖਵਾਣ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਤੂ ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਪਸ ਨਾਹੀਂ ਕੱਚ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਛੁਪਾ ਲੈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ੋਆਸ਼ਾਈ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਸ ਦਿਨ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਖੀਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਥਨ ਨ ਭੀਜੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ। ਦੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ
कि बेसवा दा पेशा चंगा है, माफ करना। ऐसे नजरिए नाल नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। जिन्ना चिर गणका दा वेश ते पेश बाहर दा सी, ਉਹੀ कुछ अंदर सी। ਜਦੋਂ गुरु नानक पात ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ महापुरुष ने बदलिया, बस फिर जो बदल देता है, फिर जो अंदर है वो बाहर है। जिन्ना चिर सज्जन ठग दे जो अंदर सी ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਚੰਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਬਜਾਜ ਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, बोर्ड होवे हलवाई दा ते अंदर ते सुक्की मट्ठी भी नहीं। बोर्ड ते बाहर लिखा है कि शू पैलेस है, अंदर टुट्टी चप्पल भी नहीं, यही गल है ना। बोर्ड ते ज्वेलर्स दा लिखा है ते अंदर ते एक टुट्टी छाप भी नहीं सोने दी। इसदा मतलब है बोर्ड झूठा है। गुरसिखा, जे गुरु तेनू बोर्ड बख्श देवे गुरसिखी दा, तेरे अंदर गुरु दी मत होनी चाहिए, नहीं तो फिर बोर्ड झूठा है। याद रखी, जे बोर्ड तू लिख लिया है रागी दा, कीर्तनीए दा, कार्ड बना लिया कीर्तनीए दा, अंदर कीर्ति मंगी फिर गुरु कोलों जरूर। जे बोर्ड तू बाहर प्रचारक दा ला लिया ते अंदरों तेरा मन दे अंदर परिचय होना चाहिए आत्मा दा, गुरु दा, शब्द दा। ऐसा ना होवे तेरे कोल कार्ड कुछ होर होवे ते अंदर कुछ होर होवे, बोर्ड कुछ होर होवे ते अंदर कुछ होर होवे। इस वास्ते शायद मैनू तुहाडी असीस नाल कई लोग पुछदे ने, भाई साहब जी तुहाडे कोल कार्ड है? मैं क्या हाली मैं कार्ड जोगा नहीं होया, इस वास्ते नहीं बनाया। जिदन गुरु कार्ड जोगा कर देंगे शायद बना देंगे। गुरु कृपा करे, बख्शिश करे, रहमत करे, पातशाह दया कर दे कि जे बोर्ड देन ते अंदर सौदा भी दे। सतगुरु जे तू बोर्ड देवे ते अंदर सौदा जरूर देवी। पातशाह ऐसी कृपा करे। ਇਹਦੇ ਚ कोई शक नहीं कि बोर्ड लोग कई पहला ले लेंदे ने कि शॉर्टली ओपन, ऐसा है, पर यह गल संसार दी है। परमार्थ विच सौदा पहला आएगा, बोर्ड बाद विच बनेगा, ताई वो सुभायमान होंदा है। बाबा रविदास कोल सौदा बाद पहला आया ते भगत रविदास बाद विच बने ने। बाबा नामदेव कोल भी सौदा पहला आया ते भगत नामदेव बाद विच ही बने ने। गुर उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परे हो, गुरु साहब कह रहे हैं। तो महाराज कह रहे ने, बख्शिश कर रहे ने, गुरु कृपा करेगा, बख्शिश करेगा। कल तो फिर जो सतगुरु करांगे इत्थे ही समाप्ति। भुला चुका देखी मां। वाहे गुरु जी का खालसा।